सभी नवयुवकों को मेरा सादर प्रणाम। नवयुवकों के कल्याण के लिए बनाई जा रही इस 5वीं वीडियो में आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाला हूँ। इसके पहले जो वीडियो थी मैंने उसमें आपको यह समझाने का प्रयास किया कि ईश्वर है। यह भी मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि सबसे अधिक अगर कोई प्रसन्न हो सकता है, सबसे जल्दी कोई प्रसन्न हो सकता है तो वह है ईश्वर। लेकिन आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप कैसे ईश्वर को प्रसन्न करें। हमें ये देखना है कि ईश्वर कैसे प्रसन्न होता है। हम कौन सा प्रयास करें कि वो जल्दी प्रसन्न हो जाए। अब यहां पर हमें पहले ये भी देखना पड़ेगा कि हमको किस ईश्वर को पसंद करना है। ईश्वर तो एक है, लेकिन कोई माता दुर्गा को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, कोई सीता जी को मानता है। तो हम इसमें से किस ईश्वर को प्रसन्न करें। देखिए, इस विषय पर चर्चा करते हुए हम आपको एक प्रसंग की ओर ले चलते हैं। जब वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखना शुरू किया तो उन्होंने पहले अध्याय के 3 श्लोक में ही राम जी को प्रणाम किया है। और राम जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेशाद्या यस्यांसा लोक साधिका नमामि देवं चिद्रूपम विशुद्धम परमं भजे। तो राम जी कौन है? राम जी वो हैं जिनके ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी भी अंश हैं। राम जी कौन है? जो निर्गुण भगवान है और जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड का संचालन करने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया। और राम जी जो निर्गुण ब्रह्म है और लोक कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। एकदम स्पष्ट वाल्मीकि जी ने कहा। और तुलसीदास जी ने भी इस बात को रामचरितमानस में लिखा। उन्होंने लिखा है कि जब मनु शतरूपा जी, जिन्होंने सृष्टि का विस्तार किया और सृष्टि का विस्तार करने में इतने मग्न हो गए कि वो दोनों बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। और एक दिन मनु शतरूपा जी ने सोचा कि हमारा सारा जीवन इस सृष्टि के निर्माण में चला गया, हमने प्रभु की सेवा नहीं की। किन प्रभु की सेवा नहीं की? जिन्होंने पूरा संसार बनाया है। यह सोच करके मनु शतरूपा जी ने अपने पुत्रों को राज दे दिया और नमिश्रण में आकर के पूजा करने लगे। जब वो पूजा कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी उनकी पूजा से, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पास आए। तुलसीदास जी कह रहे हैं, विधि हरिहर तप देख अपारा मनु समीप आए बहु बारा। विधि हरिहर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी मनु शतरूपा के तप को देख करके उनके पास आए और क्या कहा, मांगऊ बर बहु भांति लुभाए परम धीर नहीं चलही चलाए।
और कहा कि मुझसे वर मांगो, वर मांगो। बार बार लुभाया, लेकिन मनु शतरूपा जी ने वर नहीं मांगा। कहा कि मैंने उस प्रभु को पाने के लिए तपस्या की है जिन्होंने आपको भी बनाया, जिन्होंने यह पूरा ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी चले गए। मनु शतरूपा तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या को देख करके आकाशवाणी हुई कि हम प्रसन्न हैं, वर मांगो, वर मांगो। मनु शतरूपा जी ने कहा कि हमें आपका दर्शन करना है। तब इस ब्रह्मांड को बनाने वाले प्रभु अवतरित हुए हैं और उनके वाम भाग में आदि शक्ति है जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है। प्रभु को देख करके मनु शतरूपा ने प्रभु से मांगा कि प्रभु मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। प्रभु ने कहा मेरे समान तो कोई है ही नहीं, हम अपने समान पुत्र कहां से ले आए, लेकिन हम स्वयं तुम्हारे पुत्र होकर आएंगे। और जो हमारी आदि शक्ति है वो भी अवतार लेंगी। प्रभु ने जब आशीर्वाद दिया है तो मनु शतरूपा का फिर जन्म हुआ है राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में, और प्रभु ने राजा दशरथ के यहां राम जी के रूप में अवतार लिया है। और जो प्रभु के वाम भाग में आदि शक्ति थी, उन्होंने सीता जी के रूप में अवतार लिया है। इसलिए यहां यह बात समझ लीजिए कि राम जी कौन है, वही निर्गुण ब्रह्म है। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड को बनाया है, उन्होंने ही इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं। सीता जी कौन है, उनकी आदि शक्ति। तो यदि हम राम जी की पूजा करते हैं तो उन्होंने अपने में से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है, तो सबकी पूजा हो जाती है। जब सीता जी की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी की सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि तुलसीदास जी कह रहे हैं जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। जो वाम भाग में है आदि शक्ति, उनके ही अंश से अवतरित होती हैं अगणित लक्ष्मी जी, पार्वती जी और सरस्वती जी। अगणित क्यों कह दिया? इस ब्रह्मांड में एक है और अगणित ब्रह्मांड है। अगणित ब्रह्मांडों में जितनी भी सरस्वती जी, पार्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सब उन्हीं आदि शक्ति के अंग से अवतरित होती हैं, और वही सीता जी हैं। तो राम जी और सीता जी से हम यदि कुछ मांगते हैं तो उनसे बड़ी कोई शक्ति है ही नहीं। अब जब हमें मांगना ही है तो क्यों ना हम सबसे बड़ी शक्ति से मांगे। इसलिए अब यहां पर आपको यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जानी चाहिए। हम किसी की भी पूजा करते हैं, पूजा करते रहें, किसी को भी मानते हैं, मानते रहें, लेकिन जिसको भी हम मान रहे हैं, पूज रहे हैं, वो सब सीता जी और राम जी के अंश से हुए हैं। इस ब्रह्मांड में निर्गुण ब्रह्म हो या सगुण ब्रह्म हो, सीता जी, राम जी से बड़ा कोई नहीं है। तो हमें किसकी शरण में जाना है? आदि शक्ति के शरण में जाना है, आदि परमेश्वर की शरण में जाना है, और हमें उनसे मांगना है। हमने आपको बताया था कि प्रभु का यह स्वभाव है कि उनके शरण में जो आ जाता है, प्रभु
उसका कल्याण करते ही करते हैं। ये प्रभु का स्वभाव है। जब हम प्रतिदिन कोई चीज करते हैं, जब कोई चीज लगातार करते हैं, तो उसका असर हमारे ऊपर अधिक होता है। इसलिए हम प्रतिदिन भगवान की शरण में जाएंगे और भगवान से अपने कल्याण की प्रार्थना करेंगे। बहुत अधिक समय के लिए नहीं हमें उनकी शरण में जाना है। हमें 2-4 घंटे नहीं लगाना है, लेकिन हम प्रतिदिन करेंगे काम ये। अच्छा, कोई काम प्रतिदिन हमें करना है तो उसका समय निश्चित होना चाहिए। आप सब अपना भविष्य बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके पास समय कम है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप घंटा 2 घंटा भगवान की पूजा करें, लेकिन हम आपसे सिर्फ 5 मिनट मांग रहे हैं। आपका पहला 2.5 मिनट सुबह जब आप सो के उठते हैं, आपको सो के उठते ही यह प्रार्थना करनी है। और जब आप सोने जा रहे हैं तो आपको यह प्रार्थना करनी है। अभी जो प्रार्थना मैं आपको बताने वाला हूं, सुबह उठते और रात को सोते समय 2.5 मिनट सुबह और 2.5 मिनट रात को। आपको क्या कहना है? मैं हूं शरण में सीता, राम सब भांति। कहिए, मेरे साथ कहिए, मैं हूं शरण में सीता, राम सब भांति, और मोहि सुधारो सीता, राम सब भांति। बहुत छोटी सी प्रार्थना, बहुत सरल प्रार्थना। यह है, सीताराम जी, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे आप सुधारिए, मुझे आप सुधारिए। मैं हूं शरण में सीता, राम सब भांति, और मोहि सुधारो सीता, राम सब भांति। ये हो गया आपका 5 मिनट जो मैंने आपसे मांगा है। अब एक बात इसमें और मुझे आपसे कहनी है कि जब आप स्नान करने जाते हैं, उस समय तो आप खाली हैं, स्नान कर रहे हैं और कोई काम कर नहीं रहे हैं, उस समय भी मोहि सुधारो सीता, राम सब भांति, मैं हूं शरण में सीता, राम सब भांति। 5 मिनट, 60 मिनट, 10 मिनट जो भी आप नहाते हैं, उस समय भी बस प्रभु से हमें यही प्रार्थना करनी है। धीरे धीरे हमें यह प्रयास करना होगा, जो भी मेरा खाली समय है, हम अपने स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, अपने कार्यालय जा रहे हैं, खाली समय में, रास्ते में सिर्फ यही गाएंगे, सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे भगवान से। मेरा पूर्ण विश्वास है, जिस दिन से आपने इसे करना शुरू किया, 1 महीने बाद आपको स्वयं महसूस होगा कि आपके अंदर अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है, आपके अंदर अभूतपूर्व आत्मविश्वास आ रहा है, और आपका जीवन अच्छी दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। इस आशय के साथ यहीं पर यह वीडियो मैं समाप्त करता हूं। आप सभी का भगवान कल्याण करें। आपको शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम।